हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पेपर की। ठीक है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन और सारे के सारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बड़े बेहतरीन ढंग से और सटीक आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। चलो ये पूछ लिया तो बता ही देते हैं, नहीं तो सबको पता है कि 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं। अब देखो, वार्ड पंच नहीं कहते हैं, थानेदार भी नहीं कहते हैं, तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होएगा, लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसको विधायक कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखिए। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपको ये बताना है कि तीसरे के अंदर सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है भाई। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन बोल दिया मतलब 2 ही ले सकते हैं भाई, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, फिर देखिए, अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो बनाए भाई, तो उसे क्या करना, लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी भाई, कितने सदस्य समर्थन करेंगे तब उसकी सरकार बनेगी। तो हम जानते हैं 272 तो कम से कम होने चाहिए भाई। ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी मर्जी, लेके आओ दल, सदस्य बनाओ। ठीक है, अगला देखिए, संसद के कार्य हैं। अच्छा, संसद तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे देखिए, कानून बनाते हैं। ठीक है, कार्यपालक नियंत्रण भी करते हैं, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उपरोक्त सभी छठे के अंदर द कर देंगे, ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए, संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं उसे आप क्या कहोगे। 7वें के अंदर प्राकृतिक संसाधन कह दोगे आप उसे। ठीक है, फिर देखिए, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। सतत पोषण संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना, तो 8वें में ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, नमा, सौर ऊर्जा में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, फिर देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन श करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। अच्छा ठीक है, जो सही तरीके से परिभाषित करे वही चुनना है। देखो, विचार और आविष्कार का एकमात्र अधिकार, फिर है किसी कलात्मक पूंजी का एकमात्र अधिकार, या किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी का एकमात्र अधिकार। तो उपरोक्त सभी दी कर देंगे, उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी। फिर देखिए, किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो बिना सोचे समझे ऑप्शन डी करेक्ट कर दोगे। संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भाई, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार 6 दिए साहब। ठीक है, सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है। सामाजिक उपाधियां जो मिली हुई है ना, उसमें निषेध वो किस मूल अधिकार का अधिकार से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि वो है समानता के, क्योंकि उपाधि मिलने से कोई विशेष भी बन जाता है ना। निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, तो हम जानते हैं इसको। ठीक है, इसको सब जानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है केवल एक धर्म को महत्व देना, नहीं नहीं साहब। ठीक है, किसी भी धर्म का आदर न करना, ये तो गलत है बिल्कुल भी। सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। फिर देखिए 17वां, 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, ये किस अधिकार से है वजह संबंध इसका। तो हम जानते हैं भाई, इसका अधिकार है ना वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। ठीक है, किससे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट हो, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ब। संसाधन के प्रकार हैं, संसाधन के प्रकार तो भाई ये सभी है। ठीक है, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र लगते हैं, तो सबको पता है भाई, सबको तो नहीं है लेकिन 3 सत्र लगते हैं, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये अपना पूरा होता है टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, इंटरव्यू क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय, जय हिंद।